बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी शेयर करेंगे। हर दिल की पसंद, जो सबको पसंद होता है, आम रस और पूरी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको आपको बनाना सिखाएंगे और इसको खाने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, फुल वॉच करनी है। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कहाँ हमने मिस्टेक की है। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरी का आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे हमने मैदा लिया है, तकरीबन 1 किलो हमने मैदा लिया है। इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 1 किलो मैदे के अंदर हमने तकरीबन 200 ग्राम्स घी का ऐड किया है। घी को पहले अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। पूरे आटे के अंदर आपको घी को पहले खुश्क आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो इसकी मिक्सिंग है काफ़ी अच्छे से हो जाए। इसी प्रोसेस को आप अच्छे से देखेंगे, वॉच करेंगे तो आपकी जो पूरियाँ हैं काफ़ी खस्ता और काफ़ी फूली फूली सी बनकर तैयार होंगी। घी को हमने आटे के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करें। आपके पास जो भी आटा हो, चक्की का आटा या फ़ाइन आटा, उसकी भी आप पूरी बना सकते हैं। लेकिन मैदे से ज़्यादा अच्छी पूरियाँ बनती हैं, तो आप इससे बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर चाहें तो मैदे के साथ आप चक्की का आटा भी मिक्स करके बना सकते हैं। पानी, इसको 1 किलो आटे में हमें तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी का लगा था। बहुत ज़्यादा नरम इस आटे को नहीं गूंदना है, थोड़ा सा सख्त हो। आटा हमारा गूंद चुका था, रेडी हो चुका था, तो इसकी हमने छोटी छोटी सी लोई बना के तैयार कर ली हैं। तकरीबन हमने इसकी 30 से 40 पूरियाँ बनानी हैं। 1 किलो आटे के अंदर कम से कम 40 पूरियाँ आराम से आपकी बन जाएंगी, मीडियम साइज़ की, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। चकला बेलन के ऊपर हमने घी लगा लिया है। इससे जो हमारी पूरियाँ हैं पटरी के ऊपर चिपकेंगी नहीं। अगर आप डायरेक्ट स्लिप के ऊपर बना रहे हैं तो उसको भी ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लीजिएगा, तो आपकी जो पूरियाँ हैं चिपकेंगी भी नहीं और काफ़ी अच्छे से आप इसको प्रेस कर करके बना सकते हैं। बेलन से भी बना सकते हैं, हाथों से भी इस तरीके से प्रेस करके बढ़ा सकते हैं। मैंने हाथों से बढ़ाई थी और कुछ बेलन से भी बनाई थी। ये देखें पूरी हमारी बन चुकी है। अब हमने ऑयल जो है यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी से काफ़ी खस्ता पूरियाँ बनती हैं। हमने यहाँ डालडा का बनास्पति घी इस्तेमाल किया है पूरी बनाने के लिए। हल्के से स्पून के साथ आप इसको पूरी को प्रेस करते जाएंगे तो जो आपकी पूरियाँ हैं काफ़ी फूली फूली बनेंगी और काफ़ी अच्छी, टेस्टी और खस्ता बनेंगी। अगर आप चाहें तो इसको गोल्डन फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके का भी आप फ्राई करेंगे, लाइट सा गोल्डन सा शेड आ जाएगा तो भी आपकी पूरी जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगी। बहुत ही यम्मी सी पूरी बनती है और ये आम रस के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप चाहें तो इसको छोलों के साथ या आलू की तरकारी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी जो पूरी है कितनी अच्छी और फूली फूली सी बन के रेडी हो गई है। इसी प्रोसेस के साथ आप सारी जो पूरियाँ हैं वो बना लीजिएगा। अगर आप चाहें और लाइक करें तो इसके अंदर आलू की स्टफिंग करके भी बना सकते हैं। आलू की स्टफिंग से जो इसके अंदर आपका जो फ्लेवर है कचौरी टाइप आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगती हैं आम रस के साथ। मैंने इसके अंदर कोई स्टफिंग नहीं की है, बिल्कुल सादी सी पूरी हैं, लेकिन ये इसके साथ बहुत मज़े की लगती हैं। आम रस बनाने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 15 किलो आम का इस्तेमाल किया है। 15 किलो आम, पूरे आमों का हम आम रस नहीं बनाएंगे, कुछ का मिल्क शेक बनाएंगे, कुछ का हम आम रस बनाएंगे। 15 किलो आम जो है हमने छील के अलहदा कर ली हैं। पहले हम आम रस तैयार करेंगे, इसके बाद हम मिल्क शेक बनाएंगे। मिल्क शेक की रेसिपी मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। अभी मैं आपके साथ आम रस शेयर करूंगी। आम रस बनाने के लिए हमने इसके अंदर आम ऐड करती हैं, चीनी जितना आप मीठा पसंद करें। आपको नोट करना है कि आपके आम जो हैं वो कितने ज़्यादा मीठे हैं। मेरे आम जो हैं काफ़ी मीठे थे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम चीनी ऐड कर दी है।
हर जग के साथ जितने आप आम ऐड करें उस हिसाब से आप चीनी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लास्ट में आप चेक भी कर लीजिएगा, अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। अगर आप शुगर फ्री बना रहे हैं आमरस तो आप इसके अंदर विदाउट पानी और शक्कर बनाइए। मैंने इसके अंदर हाफ गिलास पानी शामिल किया था ताकि जो ग्लैंड है वो अच्छे से हो जाए। काफ़ी अच्छी सी इसकी थिकनेस थी, बहुत ज़्यादा हमें थिक भी नहीं करना था ना बहुत ज़्यादा पतला। जो आमरस है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, वो तभी ज़्यादा मज़े का और यम्मी लगता है। ये अभी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, मुझे लग रहा था थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैंने जो नेक्स्ट प्रोसेस में किया था उसमें मैंने पानी कम शामिल किया था, इसलिए इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसी है। ये देखें कितना गाढ़ा सा आमरस हमारा जो है बन के रेडी हुआ है, बिना चूल्हे पे रखे बिना कुछ किए बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया है। और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ आपको पूरियों के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आमरस बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि बिना चूल्हे के हमने ये आमरस बनाया है। चूल्हे के साथ भी हम आपके साथ आमरस शेयर करेंगे बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, आप ये ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मसाला चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।